Dr. Wise, the channel for true story lover. आसेबी दुल्हन। जोहा ने रो रो कर आंखें सुजा ली थी कि यहाँ शादी नहीं करनी, मगर इसकी एक ना सुनी गई और तारीख दे दी गई। दरअसल वो लोग बिरादरी से बाहर शादी नहीं करते थे और जोया अपने क्लास फेलो रायान को पसंद करती थी। रायान की माँ 2 दफा आई पर इनसे माजरत कर ली गई। अब कोई और चारा ना बचा था कि ये शादी न हो जाती। जोहा रोज रायान से बात करके रोती। रायान से इसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। फिर एक मशवरा रायान ने जोहा को दिया, जिसे सुनकर जोहा मुतमईन हो गई और काफी खुश भी। इसे लगा इस तरह वो अपने मन की मुराद पा लेगी। बस निकाह से पहले भी वो रायान से राब्ते में थी। दोनों के दिल बेचैन थे और फिर वो रुखसत होकर खिजर की दुल्हन बन के इसके घर आ गई। सब रस्मों के बाद जब खिजर कमरे में आया तो बहुत खुश था। सबने इसकी खूबसूरत दुल्हन की बेतहाशा तारीफें की थी। वो इसे देखने को बेताब था। इसने मुस्कुराकर सलाम किया और जवाब का इंतजार किए बिना जोहा के घूंघट को उठाया तो वो हिल के रह गया। जोहा का चेहरा ऐसे बिगड़ा हुआ था जैसे इसका चेहरा नोचा गया हो, आंखें ऊपर को चढ़ी हुई और जैसे इनमें खून उतरा हुआ हो। खिजर झटके से बेड से उठा। इसने बहुत खौफ से जोहा से पूछा, ये क्या हाल बनाया हुआ है? क्या हुआ है आपको? वो एक जस्त में इस तक पहुंची और इसकी गर्दन दबाते हुए अजीब आवाज में बोलने लगी, ये मेरी दुल्हन है, तू करेगा शादी? बोल, तू करेगा? मेरी दुल्हन से शादी करेगा? मैं तेरी जान ले लूंगा। वो मर्दाना आवाज में चीखती जा रही थी और इसे गर्दन से पकड़कर झटके दे रही थी। खिजर पूरी ताकत से इससे खुद को छुड़ाकर बाहर की तरफ भागा और कुंडी लगा दी। घर वालों को उठाया और उखड़ी सांसों से खांसते हुए सब माजरा सुनाया। कमरे से हल्की हल्की गुर्राने की आवाजें आ रही थी। तमाम किस्सा सुनकर किसी की कमरे में जाने की हिम्मत नहीं हुई। जब आवाजें आना बंद हुई तो 4 बज रहे थे। खिजर के भाई खिजर और वालिद साहब हिम्मत करके कमरे में गए तो जोहा जमीन पर आड़ी तिरछी पड़ी थी। इसे बेड पर लिटाकर सुबह तक का इंतजार किया गया और सुबह होते ही इसके घर वालों को बुलवाया गया और काफी नाराजगी का इजहार किया कि आपकी लड़की पर साया था, आपने हमसे इतना बड़ा धोखा किया। इसने तो हमारे बेटे पर हमला किया। अगर कुछ हो जाता तो आप इसको अभी इसी वक्त ले जाएं, आपका सामान हम भिजवा देंगे। जोहा के अम्मा अब्बा तो बिल्कुल सुन हो गए थे। इनके तो वहम गुमान में नहीं था कि इनकी बच्ची के साथ ये मामला भी हो सकता है। वो इसे गाड़ी में डालकर घर ले आए। जब इसे होश आया तो वो बहुत रोई। इसे कुछ याद नहीं था और फिर शाम होते ही वो गुर्राने लगती, सब पे हमले करने लगती, जिस्म की पूरी ताकत इस्तेमाल करती। भाई के दोस्त ने कोई आमिल बताए। आमिल ने कहा इलाज में वक्त लगेगा, मगर इलाज के दौरान जोहा का सामान और तलाकनामा आ गया। सब पे कयामत बीत गई। इसका घर बसने से पहले उजड़ गया। वो इद्दत में थी। कुछ दिनों में इसकी इद्दत खत्म होने वाली थी। अब इसका इलाज भी पूरा हो गया था, मगर जिस्मानी कुव्वत के बार बार इजहार से अब इसका जिस्म थकने लगा था। कमजोर भी हो गई थी, मगर वो बहुत मुतमईन और पुरसकून थी। वो छत पे रायान के साथ कॉल पर मसरूफ थी। मान गया हूँ तुम्हारी ऐसी अदाकारी कि किसी को पता ही ना चला। रायान इसके आसेबी ड्रामे की दिल खोलकर तारीफ कर रहा था और वो हंसे जा रही थी। उफ, मशवरा भी तो तुम्हारा था, लेकिन यकीन मानो मेरी आवाज ही खराब हो गई है। मर्दाना आवाजें निकाल निकाल कर और इतनी ताकत लगानी पड़ती थी कि अब जिस्म निढाल सा हो गया है। इसने थके थके अंदाज में कहा, फिक्र ना करो, मेरे पास जब आ जाओगी तो मैं बिल्कुल फिट कर दूंगा। देखो, अकेला नहीं छोड़ा,
تمہارے پڑوسی کو پیسے دے کر عامل بھی میں نے بھجوائے نہ۔ ان دونوں کے حساب سے معاملہ بہت خوش اسلوبی سے ان کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ اب بس عدت ختم ہونے کا انتظار تھا تاکہ ریان کی اماں دوبارہ آئیں۔ مغرب کی اذانیں ہوئی تو وہ کال بند کر کے نیچے آئی۔ موسم سرد تھا، اسے سر کافی بھاری محسوس ہوا اور لگا کہ جسم بھی بخار کی وجہ سے بھاری ہو رہا ہے۔ پیناڈول لے کر وہ سو گئی۔ کچھ دن بعد جیسے ہی اس کی عدت ختم ہوئی، ریان کی والدہ آئیں۔ اس بار زوہا کے والدین منع کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھے، بس اگلے ماہ سادگی سے نکاح کا وقت دے دیا۔ پورا مہینہ زوہا خوش تیاریوں میں مگن رہی اور سارا دن اتنا تھکتی کہ گھر آتے ہی اسے شدید تھکن ہونے لگتی۔ وہ کبھی پین کلر لیتی، کبھی ویسے ہی سو جاتی، اور وہ دن بھی آن پہنچا جس کا ان دونوں کو بے چینی سے انتظار تھا۔ ریان بہت ارمان لیے اپنے کمرے میں اپنی دلہن کے پاس گیا، بہت اشتیاق سے اپنی محبت کو دلہن بنا دیکھنے کے لیے گھونگھٹ اٹھایا اور جھٹکے سے دور ہوا۔ زوہا کا پورا چہرہ ناخونوں سے نوچا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ ریان اچھل کر بیڈ سے کھڑا ہوا اور کہا، یہ کیسا مذاق ہے زوہا؟ میرے ساتھ بھی مذاق کرو گی؟ میں تو بڑے شوق سے دلہن دیکھنے آیا تھا، یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ زوہا نے چھلانگ لگائی اور اس کا گلا دبانے لگی۔ کون دلہن؟ یہ بس میری دلہن ہے۔ تو کون ہے؟ مار دوں گا تجھے، جان سے مار دوں گا۔ اس میں پتہ نہیں کتنے مردوں کی طاقت آ گئی تھی۔ ریان چیخ بھی نہیں سکا اور زوہا نے پوری طاقت سے اس کا گلا دبوچے رکھا۔ اندر سے زوہا کے غرانے اور چیخنے کی آوازیں سن کر باہر سے دروازہ دھڑا دھڑ بجایا جا رہا تھا اور وہ مسلسل غراتے ہوئے ریان کا گلا دباتی گئی جب تک کہ وہ تڑپ تڑپ کر مر نہیں گیا، کیونکہ اس بار آصف اصلی تھا۔